देख बाबू क्या कर रहा है, कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे बाबू। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 5:8 दिया हुआ था, ईच एंगल निकालने का रहा है। कल में बाबू 2:3 था, 5:3 5:3 है ना। मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है सर ए बी सी डी। अब एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं एडजेसेंट है कि नहीं। कोई भी ले सकते हो, ए का डी ले सकते हो, बी का सी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एडजेसेंट एंगल नहीं दिया, रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना? रेशियो दिया हुआ है। तो एडजेसेंट एंगल का मन से पढ़ना विनायक बाबू, आर्यावीर। एडजेसेंट एंगल जो है बाबू, रेशियो दिया हुआ, एडजेसेंट एंगल रेशियो दिया हुआ, ये सभी बनाने का चीज है। 5:3 तो आपको बोले थे बाबू मेरे 5:3 है ना। तो जब भी रेशियो वगैरह रहेगा तो जनरली क्या कीजिएगा, रेशियो हटाइए, एक्स लगाइए, है ना। यही बताए थे। जब ये एंगल वगैरह या कोई साइड वगैरह रेशियो में दे रहेगा ना, तो रेशियो हटाना है, एक्स लगाना है। तो एगो एंगल 5x हो गया, एगो 3x हो गया, बात खत्म। एडजेसेंट। मेरे बोला तो होमवर्क के वाला करवाए, होमवर्क वाला फिर से आप बनाइएगा उसी के जैसा, दूसरा है क्या फर्क है, जैसे इसको बना रहे हो वैसे होमवर्क वाला बनेगा, है ना। तो एडजेसेंट रेशियो 5 दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो जब भी रेशियो रहेगा तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो हटाइए, एक्स लगाइए। तो एगो एंगल हो गया 5x, एगो एंगल हो गया 3x। यही तो करना है, और क्या करना था शैतानी, ये भी नहीं। अब आपका वो एडजेसेंट एंगल पता चल गया 5x 3x। तो हम लोग जानते हैं सर कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। लेट बाबू, लेट द एडजेसेंट एंगल बाबू बी कितना, 5x एंड 3x कि नहीं। ओके, नेक्स्ट बाबू। तो एगो एंगल 5 3x, तो बाबू है ना, बी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि नहीं, सम ऑफ एडजेसेंट एंड कितना, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। यही ना जानते हैं जी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना, 180 बाबू। एगो 5x है, एगो 3x है, ये भी बनाने का चीज था। 5x प्लस 3x बराबर 180। 5 प्लस 3 कितना, 8x, 180। x बराबर कितना, 180/8 बाबू। हो गया। इसको कटपीट कीजिए, 8 से बाबू 180 कट जाएगा, नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा लगता है बाबू मेरे। चलो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो क्या करोगे, एक 90 4 से काटोगे बाबू तो 45 4 जा 40, 180 होता है। 4 से काटोगे 2 होगा, तब 45/2 हो गया एक्स की वैल्यू, है ना। तो एंगल कितना हो जाएगा बाबू, सोचो बाबू। इसलिए एंगल ए बराबर कितना है सर, 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 45/2 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल ए हो गया 45 5 जा 225/24 225/2 कितना डिग्री हो जाएगा, डेसिमल में निकालोगे तो 122, 112 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। एंगल ए 112 हो गया। एंगल बी भी निकाल सकते हैं मेरे बाबू। सर समझ में नहीं आया।
किसको नहीं समझ में आया? सर समझ में नहीं आया। ये नंदिनी, तक क्लास लेट आइएगा तो कैसे समझ में आएगा? आपकी क्लास 7 बजे से स्टार्ट होती है, आप आइएगा 12 में 13 में, तो सूर्य वाला सीन तो गायब हो गया। जो टाइम है बाबू, पंक्चुअल थोड़ा बनो ना, जिंदगी में तरक्की करना है तो टाइम का पंक्चुअल रहे। 2-4 मिनट तो हम लोग खुद स्टार्ट लेट से करते हैं, है ना। बाकी बाबू थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बाबू। देखो बोली, सूर्य वाला बाबू है ना मूवी बाबू, देखोगे शुरू का, है ना, आधा घंटा छोड़ दीजिए ना, पता चलेगा बाबू। हॉलीवुड वाला, सौ बॉलीवुड वाला तो कभी भी पता चल जाता है ना बाबू। तो देखो एंगल दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है। तो आपको बोला गया था बाबू, जब भी आप, तो अभी खैर, है ना, जब भी रेशियो रहेगा बाबू तो क्या करना है, रेशियो हटाना है, एक्स लगाना। तो एगो एंगल 5x हो गया, एगो 3x हो गया कि नहीं। तो एडजेसेंट एंगल 5 हो गया, 3 हो गया, बस यही करना। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 5 + 3x बराबर 180 डिग्री। तो 5 3 कितना, 8x बराबर 180। अब x की वैल्यू 180/8 करो, इसको कट पीट करो, कैंसिल करो, 45/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया ना बहुत, एंगल ए बराबर कितना है सर, 5x है। तो 5 × x की वैल्यू पुट करेंगे, 45/2 करेंगे। अब इसको 45 5 जा मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा बहुत बेसिक गड़बड़ बाबू वर्क करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं ना, हो जाएगा, आपकी गलती नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, b बराबर कितना है सर, 3x है। तो 3 × x की वैल्यू कितना, 45/2। x मेरा यही ना है बाबू मेरे, x बराबर कितना आ गया, 45/2 आ गया। अब इसी x की वैल्यू पुट करो, यहाँ x की जगह 3 मल्टीप्लाई करो। तो एंगल बी 45 3 जा 135 हो जाएगा, 135/2 हो जाएगा। डेसिमल में निकालोगे बाबू, है ना, तो 6 हो 67 जाएगा। हाँ, 6 6 दूनी 12 और 7 67 हो जाएगा। अब एंगल बी निकल गया ना, है ना, हमको ए बी निकल गया सर। अब कुछ करना है, चूंकि एंगल ए बराबर कितना हो गया, है ना। पहले ये लिखिएगा मेरे लाल, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। अब ए बराबर 112 हो गया, समझो। ये वाला हो गया 122.5 डिग्री। तो ए का अपोजिट एंगल हुआ कौन, सी। तो ये भी कितना हो जाएगा उत्कर्ष उड़ीसा, 112.5 हो जाएगा। ये एंगल 3x है, इसकी वैल्यू आ गया 67.5। तो ये वाला एंगल हुआ 67.5, तो एक अपोजिट ये भी हो जाएगा 67.5 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से करते हैं बाबू। लिखो मेरे बाबू, नहीं समझ में आया नंदनी, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, सर जल्दी आ गया लिखिए। समझ में। सर ये कल वाले डीवाई के जैसा डीआईवाई के जैसा क्वेश्चन। हाँ, उसी का जैसा, कुछ कुछ बच्चा का नहीं बना था इसीलिए, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा देखो बाबू, आप लोग की गलती नहीं है, बेसिक स्कूल में किया जाता है, सिलेबस खत्म कर दिया जाता है, आपको क्या आता नहीं आता वहीं पे मामला फंस जाता है। समस्या यहीं पे आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बाबू। सर सर हम लोग का नीचे न्यू में बुक आ गया मैथ एल का, बी इज इक्वल टू गणित का क्या लिखा टास्क। है? शिवम चंद्रा, कहा नहीं ऑन हो रहा बाबू? सर दूसरे लैपटॉप में ऑन हो रहा था, इस वाले लैपटॉप को अलग ही प्रॉब्लम है, इसमें ऑन नहीं हो रहा। हाँ, गणेश बाबू ऑन करो जी, गणेश। सर नीचे क्या लिखा है दिख नहीं रहा। आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बाबू। सर 2 मिनट सर। सुरेश यादव कहाँ जिंदगी जीने लग गया जी, 8 में जाके ये सब बाबू। अभी पैरेललोग्राम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं,
क्लास बाबू सुरेश। अच्छा, चार से कितने बजे आता है तो? बेसिक भी गड़बड़ है, इधर भी छूट रहा है, वही प्रॉब्लम हो जाता है ना फिर। ठीक है मैं। जल्दी लिखे बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू, ठीक जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। 24 नंबर। सर नीचे वाला मत मिटाइए। सर एक मिनट रुकिए सर, रेक, एक मिनट। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है नंदनी, जानती हो भोली? क्या सर? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सर 2 × L + B। हाँ, तो पारालेलोग्राम का पेरीमीटर भी यही होता है, 2 × L + B होता है। उसी पे बेस क्वेश्चन। ₹24 बाबू। द रेशियो बाबू, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए the ratio of sides of a parallelogram। अबरी साइड का रेशियो दिया, वही है एडजेसेंट एंगल का था। टू साइड्स कर दो बाबू, द रेशियो ऑफ टू साइड बाबू, टू साइड्स ऑफ ए parallelogram और द रेशियो ऑफ टू साइड्स बाबू 3/5 and its babu perimeter is babu 48 मीटर। Find the side of बाबू parallelogram। देखो कैसे बनाओगे, इजी है सर। पेरीमीटर दे ले है, देखिए भोला में 15। क्या बोली? तो 9 and 15 आंसर। हाँ, 5 दिन 8, 8 6 का 48, 8 दूनी 16 है ना, 16 तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 9 और 15 आ जाएगा। देखो मेरे बाबू, बेसिक आपका सही होना चाहिए, समझो। आदित्य प्रकाश ऑन करो ना, ऐश्वर्या बाबू ऑन कीजिए, गणेश बाबू ऑन करो जी। देखो मेरे भोला क्या कह रहा है, द बाबू रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ वही लिखा रहा है, फेल द वीडियो। पारालेलोग्राम का बाबू 4 साइड होता है, तो दो क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो मान लो दुइये साइड है बाबू मेरे लाल, तो दोनों साइड का रेशियो दे ले 3/5 दिया हुआ, और पारालेलोग्राम का पेरीमीटर दिया हुआ, तो कह रहा बाबू उसका साइड निकालो। मतलब बात समझो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई पारालेलोग्राम होगा, मान लेते हैं ABCD पारालेलोग्राम है, तो पारालेलोग्राम का सीवम क्या होता है, सोचो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, तो ये जो साइडवा होगा वही साइडवा ये हो जाएगा, ये साइडवा इक्वल हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, पेरीमीटर आपको बेसिक में बताए थे, पेरीमीटर इज नथिंग बट बाउंड्री का लेंथ। बात समझो, पेरीमीटर क्या होगा आर्या वीर बाबू, तब मान लेते ये लेंथ है बाबू, अगर ये ब्रेथ है
तो ये ऊपर वाला भी क्या बनेगा, लेंथ बनेगा, इधर वाला भी क्या बनेगा, ब्रेथ बनेगा। ये लेंथ है, ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है बाबू तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये वाला है उतना ये वाला होगा। पहले शांति से समझ लो, उसके बाद बाबू है ना लिखते रहना। मन से सुनो नंदिनी, समझ में कि तो नहीं आएगा बाबू, ऐसा होता ही नहीं बाबू कि समझाया जाए आपको समझ में नहीं आवे, थोड़ा सा खाली बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर पेरीमीटर ऑफ बाबू पैरेललोग्राम निकालना आपको कहे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या लिखेंगे सर? पेरीमीटर किसी भी फिगर का बाउंड्री का लेंथ देता है, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल का एल 2l, बी का गो 2b, 2 कॉमन 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हो गया जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है ना बाबू। स्वराज ऑन करो, ये गणेश ऑन करो जी। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आपको क्या दिया है बाबू? साइड का रेशियो दिया हुआ है, जो साइड रेशियो है विराज, जो साइड्स है बाबू, साइड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है ना। तो जब भी साइड रेशियो 3:5 दिया, मतलब एक 3 होगा एक 5 होगा। तभी आपको बताएं, जब भी रेशियो रहेगा रेशियो हटाओ एक्स लगाओ, सीधा सी बात है। जब भी रेशियो, फिर नीचे देख रहे हो, निधि नीचे नहीं देखना, जब भी रेशियो में रहेंगे बाबू तो रेशियो हटाओ एक्स लगाओ। तब साइड दिया हुआ ना, तो एक साइड कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, एक साइड कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। मतलब लेंथ ये वाला साइड की वैल्यू 3x और इस साइड जो ब्रेथ है बाबू उसकी साइड की वैल्यू 5x। उल्टा बाबू है ना, लेंथ को बड़ा हम लोग मान लेंगे बाबू, तो एगो साइड मान लो 5x, एगो मान लो 3x, है ना। आप किसी लेंथ ब्रेथ कर सकते हो, लेकिन बड़ा वाला साइड को जनरली लेंथ लिया जाता है ना। तो रेशियो हटाए तो एगो साइड हो गया 5x, एगो हो गया 3x, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। अब पेरीमीटर दिया हुआ 48 दिया हुआ, पेरीमीटर कितना दिया? 48 दिया। मतलब क्या सर? लेट द बाबू, लेट द साइड्स मान लेंगे सर, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लेट द बाबू 2 साइड कर लो, लेट द 2 साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। जितना भी क्वेश्चन है इसे सारा कर लेंगे। दो साइड कितना सर? एक रेशियो हटाओ एक्स लगाओ तो एगो 3x हो गया एंड एक 5x हो गया, हो गया। तो पेरीमीटर अब हम लोग निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या सर? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम है ना, कितना सर? अब ये ताजा ताजा बताएं बाबू, 2 इंटू एल प्लस बी कि नहीं। इसको बादल बना के लिख लोगे। सर अब बाबू पेरीमीटर क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ, यार पैरेललोग्राम कल नहीं आया था जी, ये पैरेलल लाइन है, जीएम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके सर। क्लास आप लोग रेगुलर करो, प्लस क्लास करे से पहले पीछे वाला रिवीजन कर लो। एल की वैल्यू कोई किसी एक को एल मान लो, मान ले बड़ा वाला साइड को एल मान लेते हैं, एल बराबर कितना? 5x, बी की वैल्यू 3x हो गया। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 48 मीटर दिया हुआ है, तो क्या लिख लेंगे? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 48 कर लेंगे, बस बात खत्म है ना। मीटर है तो मीटर ले सकते हो। तो 48 मीटर बराबर 5x प्लस 3x। अब ये नंदिनी भोली 8 बजे से 9 बजे क्लास करो भोली, वहीं पे ये वाला चल रहा अभी। ये 5x 3x कहाँ चल रहा था? 8 से 9 में भी यही चला रहे हैं, 2-3 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 5 प्लस 3x कितना? 8x। अब x स्क्वायर मत कर दीजिएगा। तब 48 मीटर बराबर 8 2 जा 16x
हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर पकड़ो के लाओ, 16x बराबर 48 मीटर हो जाएगा। 16x को इधर, 48 को इधर लेके जाओ, तो x बराबर 48/16 मीटर। कैंसिल सर कीजिए, 3। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर। हमको x निकालने का रहा ना, ना साइड निकालने का रहा, तो एगो साइड 3x है, एगो 5x है ना। इसलिए मेरे लाल साइड कितना हो जाएगा, जो साइड से बाबू एक 3x है। x की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, तो 3 × 3 मीटर, 9 मीटर हो जाएगा। एंड एगो साइड कितना है, 5x है। 15 मीटर सर। तो 5 × 3, तो एक हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, है ना। तो यही दो साइड आ गया बाबू, हो गया। तो ऐसी करके आपको टेस्ट सैटरडे को का इसी तरह से पूछा जाएगा। लिखो मेरे भोली, इसको भी लिख लीजिएगा। सर सर हाँ बाबू, सर इतना करने की जरूरत ही क्या है सर? उधर उसका आधा निकाल लो और फिर वो साइड्स को ये कर दो, आपको जैसे आता डिवाइड। कीजिए, आंसर शुड भी करेक्ट होना चाहिए बाबू। सर हम सर कल या परसों से सर एग्जाम है, इसलिए सर 15 दिन तक क्लास नहीं करेंगे। कौन हम जी, हम कौन बाबू? सर हर्ष। एग्जाम पाते पाते सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होगा ना जी? सर 15 तारीख तक एग्जाम है, 14 तारीख तक। कौन एग्जाम, इतना लंबा कौन एग्जाम होता है जी? सर बीच बीच में छुट्टी मिला है 1-2 दिन का। जल्दी कीजिए। अच्छा देखते हैं बाबू मेरे, जितना भी टाइप क्वेश्चन है सब हम लोग कर लेते हैं बाबू, 1-2 क्लास अभी और चलेगा। सर हमें साइड्स वाला समझ नहीं आया। शिवम बाबू, सर मुझे आर्यवीर। नहीं आया बोला मेरा। सर वो जो पेरीमीटर आपने बाबू, सर जो हाँ आपने वो बोलिए। रेड पेन से साइड्स लिखा है ना सर, हाँ 3x एंड 5x, वो वाला। हाँ, ये यहाँ पे दिल है ना बाबू, लेट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 3x एंड 5x, तो यही लिखे हैं 3x एंड 5x। और कहाँ से अपना घर से थोड़ी लिखे हैं, यही लिखे। अब x की वैल्यू आ गया मेरा 3, x की वैल्यू 3 आ गया बाबू, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पे x बराबर 3 पुट करो, तो 3 × 3 मीटर हो जाएगा। अभी बाबू 8 से 9 में क्लास करो, आर्या भी थोड़ा सही है, तो थोड़ा एक देखो बाबू, आप लोग की गलती नहीं है, समस्या बाबू आपको 8 में लेके चल आया गया है, स्कूल वाला घींच घींच के लेके चला है। तो कहीं ना कहीं अभी 8 में फंस रहे हो, अगला साल 9 में जाओगे वहां फंसोगे, 10 में जाओगे वहां भी फंसोगे। तो 3-4 मंथ लगेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। लिखो मेरे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, मल्टी एक्स की वैल्यू पुट किया गया, एक्स बराबर 3 मीटर है, 3 3 जा 9 हो गया। साइड में सर एक। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू, 25 नंबर। बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया था, थोड़ा अब हम लोग बड़ा बड़ा वाला करेंगे। फोर्टी 25 नंबर,
इन ए पैरेललोग्राम। इसके बाद अब आप लोग अपने बुक से बनाइएगा, पैरेललोग्राम चैप्टर डेफिनेटली बनेगा। इन पैरेललोग्राम बाबू, ए बी सी डी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए bisector of angle A. This is the symbol of angle, Babu. And angle B. Meet at point. कल बाबू आर्या विराट जोला क्लास क्यों भाग गए थे जी? 8 से 9 वाला कीजिएगा, कुछ दिन तो क्लियर हो जाएगा। भाग क्यों गए बाबू? देखो तो विनायक किया था बाबू। जी सर। सर इन 8 से 9 वाले आर्यावीर क्लास कीजिए बाबू, नंदिनी और आर्यावीर। ये सब जो आपको समस्या आ रहा है वहीं पे सॉर्ट आउट होगा। ये सब जो बेसिक कैलकुलेशन फंस रहे हो ना, उसी। सर कल लास्ट एग्जाम है, कल से कर लेंगे। अच्छा, कल लास्ट बच रहा है, ठीक है, बोली दे लीजिए। सर आपका कल तो महीने एग्जाम की आखिरी तारीख है, कल छुट्टी दे दीजिए। सर कल मेरा भी लास्ट। अच्छा, आप लोग को नहीं करना, जो पुराना बच्चा वो क्या जरूरत है उसको। देखो मेरे सर लाल वो क्या तो कह रहा। सर इन पैरेललोग्राम ABCD दा के बाद क्या है सर? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी बाबू, मीट एट ए, मीट एट ओ। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है मेरे लाल। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ये एंगल ए है, वर्टेक्स ए के सामने वाला एंगल ए होता है, इसका बाइसेक्टर। कि नहीं ननिया? ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर। ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो आपको ए ओ बी की वैल्यू, यही सी की वैल्यू निकालनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। खोल दिया। अच्छी बात है। देखो मेरे बाबू, समझना है, अब शांति से सुनो। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है जानता है वीर? बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? सर आपने डिस्ट्रैक्टर को डिस्ट्रैक्टर लिख दिया सर, डी की जगह आपने। अरे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाबू, कहाँ क्या इसका बाइसेक्टर है। सर बी इसका आंसर आर, 90 होगा क्या? हाँ बोले, कुछ कुछ हुई हो। देखो बाबू, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है अभी जानते हो बाबू? जी सर। बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्टर है ना, समझे? बाइसेक्टर मतलब बाबू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, समझिए। जैसे मान लो बाबू ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या करा कि एंगल, ये एंगल वर्टेक्स ए का एंगल, ये वर्टेक्स ए है ना, तो इसके सामने वाले को एंगल ए कहते हैं। वर्टेक्स बी है मेरे बाबू ये, तो ये वाला एंगल बी हो गया।
अब करा इस एंगल का बाइसेक्टर विराज, क्या बाबू, एंगल का बाइसेक्टर। तो एंगल का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब क्या, ये वाला एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्ट किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हुआ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। अगर ये मान लो सी है बाबू, ओसी है, अगर ओसी एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, है ना। ठीक से यही आपको करने हैं। तो क्या कह रहा है मेरे लाल कि बाबू एंगल ए का बाइसेक्टर ये बराबर होगा, एंगल बी का बाइसेक्टर ये एंगल आपस में बराबर होगा। आगे कहीं कट किया अनन्या, कहाँ कट किया, ओ पे। तो कह रहा एंगल ए ओ बी निकालो, ए ओ बी निकालिए, ये वाला एंगल निकालने का रहा आयुष राज। किने बोला कैसे निकालोगे, तो इजी तो है सर, समझो। देखो बाबू सिंपल से आपको समझा देते हैं। ये मान लेते हैं एंगल 1, तो ये एंगल अगर 1 मान लेते बाबू तो ये भी एंगल है ना, समझिएगा, ये भी एंगल 1 हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है। ये एंगल 2 मान लेते हैं बाबू तो ये भी ऊपर वाला एंगल 2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर बराबर है। ये वाला एंगल निकालने का रहा, ए ओ बी निकालने का रहा, तो एंगल 1 प्लस ए ओ बी प्लस एंगल 2 बराबर कितना, 180 डिग्री। ट्राइंगल किस में चलोगे, ट्राइंगल ए ओ बी में चलोगे, ए ओ बी में, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया। ये एंगल मान लेते 1 है, इधर वाला 2 है, तो ए ओ बी, तो दिस सम 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, है ना। बस बात समझ में आती है। ठीक, आगे मेरे बाबू, आगे समझिए, हमको ए ओ बी निकालने का रहा, 1 2 को उधर लेके जा सकते हो और नहीं तो ये समझो, एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हो, सोचो, समझना बाबू। ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए है, तो एंगल ए का आधा ही 1 है ना, मान लो पूरा 60 अगर है तो ये वाला एंगल 30 होगा ना बाबू। मतलब अगर ये पूरा एंगल ए है बाबू तो एंगल 1 बराबर कितना, 1/2 एंगल ए करोगे, पूरे एंगल का हाफ, यही ना एंगल आएगा कि नहीं आरोही। उसी तरह से अगर ये पूरा एंगल बी अगर है तो एंगल 2 बराबर क्या लिखिएगा, इस बी का हाफ एंगल बी, ये सिंबल होता एंगल का बाबू। मतलब 1 बराबर क्या लिखेंगे सर, 1/2 एंगल ए, सर ये एंगल 2 बराबर, समझ में एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे नंदिनी, बताते हैं, भोले थोड़ा सा बाबू, है ना, एग्जाम दे लो बाबू, क्या करोगे। एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे, हाफ एंगल बी लिखेंगे, ठीक। और ए ओ बी बराबर कितना, 180 डिग्री। 1/2 कॉमन ले लो बाबू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गया, 1/2। एंगल ए प्लस बी कितना, सोचो, तो ये एंगल ए एडजेसेंट एंगल ए भी क्या है, एडजेसेंट है, तो ये दो पैरेललोग्राम में भी सीधी है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे से वीडियो ऑन करो, काय बंद किए हो रहा था बाबू, ये सर मेरे को पैरेललोग्राम का बुखार एडजेसेंट है सर, सर मेरे को बुखार है इसलिए। एंगल ए ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए भी आपस में एडजेसेंट है, तो ए प्लस बी का सम कितना, 180 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री।
प्लस एंगल शिवम बाबू 1 AB बराबर 180 AOB बराबर 2 से डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई है ना बाबू, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस एंगल AOB बराबर 180। 90 को पकड़ के उधर लेके जाओ तो AOB बराबर 180 माइनस 90 कितना 90 आ जाएगा। 90 उधर जाएगा ना RHS साइड में, 180 माइनस 90 बराबर 90 आ जाएगा। तो यही AOB निकालना था, 90 डिग्री आएगा। कुछ नहीं था, एक लाइन के था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। कैसे लिखोगे बाबू, इसी तरह से लिखोगे। एंगल बी के नीचे 90 डिग्री कैसे लिखें? सर ये एंगल ए और एंगल बी सर हाफ ऊपर हाफ 1/2 कैसे हो? ब्रैकेट में लिखे सर। अच्छा ठीक, काटे बाबू, 2 से ये कटेगा ना, 2 से 180 कटेगा 90 टाइम में। इसके ऊपर तो सर अरे ये 2 से काटो एंगल ना ए जी। और एंगल बी हाफ कैसे आया? आएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ बाइसेक्टर है, क्वेश्चन दिया हुआ है बाइसेक्टर मतलब आधा है। मतलब एंगल जो बाबू है, ये वाला जो छोटका एंगल हुआ ए का आधा है, इसीलिए हाफ हुआ है ना, और कोई बात नहीं और बाबू। बार समझाइए। समझा रहे हैं, अब थोड़ा समझिएगा, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आए। आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे तेज किया जाना चाहिए, है ना। क्या है बाबू, कुछ नहीं बाबू, ABCD मेरा क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सर वो पूरा वापस लिख रहे हैं। ABCD नहीं, वही डायग्राम है, हौच पौच ना हो गया इसीलिए। सर तो सब कुछ वापस लिखेंगे अभी। नहीं जी, आप लोग लिखे होगा तो नहीं लिखना, ठीक, वापस नहीं लिखना। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर। म्यूट करो जी स्वराज बाबू, म्यूट हो गया। चूंकि क्या है बाबू, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो, चूंकि बाबू AO इज बाबू बाइसेक्टर है, किसका सर, ऑफ एंगल ए का। AO बाइसेक्टर, ये एंगल A का, ऑफ एंगल A। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसलिए एंगल 1 बराबर क्या लिखोगे, ये पूरे एंगल का आधा, पूरा एंगल A है तो एंगल A का हाफ, ये पूरा A तो कर हाफ है ना, ये वाला एंगल वा होगा, इसको 1 मान लिया। ऑल्सो मेरे बाबू उसी तरह से OB क्या बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, इसीलिए एंगल 2 बराबर कितना लिखेगा, 1/2 एंगल B लिखिएगा, हो गया। इस पूरे B का आधा एंगल 2 बनेगा। नाउ इन ट्राइंगल BAO, B में चलो, एंगल 1 + 2 + 20 एंगल का सम कितना 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 20, AOB + 2 180 डिग्री अंशु। एंगल 1 बराबर कितना, हाफ है, ऊपरे लिखे बाबू मेरे, पुट द वैल्यू आंसर लुटिए। एंगल 1 बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल 2 बराबर कितना, 1/2 एंगल शिवम B। एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, यही ना करना है। 1/2 क्या ले लो, कॉमन ले लीजिए, कॉमन। इसी दोनों से लेंगे क्योंकि दोनों जगह था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। एग्जाम खत्म हुआ शिवम जी,
अब ए प्लस बी कितना, फिर अनन्य ब्लर हो गया जी। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना जी, सोचो मेरे लाल। तो 180 एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि भोली मेरी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 का है सर, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है। समझो आयुष शैतान। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना लिखेगा आयुष, 180 लिखेगा। अब प्लस के कैंसिल हो प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। 2 से आयुष मारो बाबू, समझा आयुष राज। 2 से 180 कैंसिल होगा 19 टाइम में, तो कितना होगा आयुष, 90 प्लस एंगल ए ओ बी। अच्छा ठीक है, अब 90 को पकड़ के राइट साइड लेके जाओ, है ना। तो एंगल ए ओ बी बराबर है 180 माइनस 90, इसलिए ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यही आपको फाइंड आउट करने थे। लिखिए बाबू, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह। लिखिए इसको जी, सिखाते हैं समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। ऐसे ताने भी आप लोग का टाइम भी नहीं होता जब। कल से नंदिनी मिशन पढ़ाए बाबू, मिशन कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 आवर की क्लास प्लस एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग वगैरह, 2-3 मंथ बाबू, है ना। थोड़ा ज्यादा कीजिएगा तभी ये सब पता चलेगा, नहीं तो जैसे बचपन से आ रहा है उसी तरह से ऊपर ऊपर पार होते जाएगा। Yes, sir. आपका भी आर्या बाबू, आपका भी एग्जाम नहीं ना आर्या वीर बाबू, आर्या जी सर। वीर जी सर। आपका भी एग्जाम है जी। जी सर। तो कल फिनिश हो रहा है। जी सर। अच्छा। अब विनायक का तो सर मेरा तो 11 था। जल्दी लिखो, एक अनन्या बच गई। मेरा परसों का स्टार्ट होगा। कह कितना बजे सोती हो बोली प्लाक्षी वंशिका, डाउट भी इसका नहीं देखे कैसा है बाबू, टाइम नहीं मिलता है। 11 o'clock तक। क्या वो एस बाय ट्राई साइकिल सोल्ड टेकन 15% हेड इज सोल्ड इट टेक्स रुपया मोर फाइंड द प्रॉफिट बीन 20%, द प्रॉफिट वुड हैव बी 20, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये सब पूछे की जरूरत है बोली, ठीक है बाबू बता दिया जाएगा। चैप्टर आ गया बाबू। नो सर, ये RS अग्रवाल का है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, जल्दी लिखो मेरे लाल। अब 2-3 को क्वेश्चन देते हैं। सर मेरा नहीं हुआ। सर जल्दी लिखें। ऊपर वाला मिटाइएगा सर, ऊपर वाला। जो जो थोड़ा कमजोर है बाबू, 2-4 बच्चा इसमें के बाबू कमजोर है, उसके लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा बाबू। ट्वेंटी 26 नंबर। इसको और सीधा।
सर ये DIY है। हाँ जी। ये आपका पैरेललोग्राम है, ABCD, ये एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये निकालने का रहा, x निकालो, y निकालो, फाइंड x एंड y। नेक्स्ट मेरे भोला। इजी है, थोड़ा सा कॉमन, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि आपसे नहीं बनेगा, अगर बेसिक वगैरह ठीक ठाक है तो। गुड इवनिंग सर। ये 112 डिग्री है। ये 40 डिग्री है। ये x है, ये y है, ये z है। सर फाइंड x y z। x y z निकालिएगा। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे बाबू। आपका भी अलजेब्रा सेक्शन कमजोर ना अनन्या। अनन्या बोली Yes, sir. अलजेब्रा आपका भी ना कमजोर है बाबू। So not that much. good evening sir. एरोडाइट। सर गुड इवनिंग बोलने नहीं आ रहा। अच्छा, अर्निंग बोलने वाला। एरोडाइट मीन्स क्या होता है बाबू? हाईली क्वालिफाइड कह सकते हो, हाईली लर्न बाबू, जैसे APJ अब्दुल कलाम वगैरह बाबू, है ना। हाईली लर्न पर्सन बाबू, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको एरोडाइट कहा जाता है। एक होता एसिडुअस होता है, ASSI। सर हिंदी। हिंदी बताते हैं। हिंदी बाबू जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो बाबू, जो बहुत मेहनती हो बाबू। सर मुझसे बैठा नहीं जा रहा, स्पीकर है तो मैं जा सकता हूँ। कौन माई बाबू? सर जसकीरत। अच्छा, फीवर आ गया जी। यस सर। दिखाए। ठीक है, जाइए बाबू, आराम कर लीजिए। इंडस्ट्रियस बाबू, थैंक यू। मेहनती जिसको कहते हैं। चलो लिखो। इसका मतलब बाबू जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। आप लोग बाबू म्यूट कीजिए जी। बाय सर। ठीक है, जाइए आप लोग, बैचएफ का बच्चा आएगा। बस सर कोई रूम की तरफ बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। अरे